हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट मेन्यू में शेप कमांड के आगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ लिया, हम लोग ने शेप कमांड पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, इसको जब आप इंसर्ट करते थे तो इसके साथ जो मेन्यू आता था फॉर्मेट वाला, ये हमने देख लिया था। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग फिर से उसी ग्रुप में रहेंगे। हमारा ग्रुप है इलस्ट्रेशन ग्रुप। इसमें आज हम आइकन और 3D मॉडल देखेंगे। ये 2019 में ही आया है। ठीक है, MS ऑफिस 2019 में ही आपका आइकन और 3D मॉडल है। और इसमें से एक ऑप्शन जो है वो जो पिछले वर्जन में रहता था वो हट गया है, वो है क्लिप आर्ट। ठीक है, तो क्लिप आर्ट हट गया है और यहाँ से आइकन और 3D मॉडल आ गया है। तो आइए आज हम लोग काम करेंगे आइकन और 3D मॉडल पे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, चलिए। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं बच्चों आइकन में, तो आपको इसके लिए इंटरनेट होना कंपलसरी है, ताकि ये यहाँ से इसको सर्च करेगा और जो भी आइकन है आपके, ठीक है, आप उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से आइकन इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप आइकन इंसर्ट करेंगे वैसे ही बच्चों यहाँ पे वही सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जो आपको शेप में मिले थे। ठीक है, जो आपको शेप में मिले थे, या आप कह सकते हैं कि ये आइकन आपको पिक्चर में भी मिले थे, वही सारे लगभग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, चेंज टू ग्राफिक। आइए देख लेते हैं कुछ चीजें यहाँ पे। चेंज टू ग्राफिक, कन्वर्ट टू शेप, मतलब आपका जो आइकन है बच्चों वो ग्राफिक में बदल जाएगा या फिर शेप में बदल जाएगा। यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल्स दी हुई है, जो स्टाइल्स आप चाहेंगे वो स्टाइल इस पे लग जाएगा, ये देखिए। ठीक है, जो स्टाइल आप चाहेंगे वो स्टाइल इस पे लग जाएगा। यहां से ग्राफिक फिल है, अगर आप उसमें कोई कलर भरना चाहते हो तो वो कलर उसमें भर जाएगा। ठीक है, आउटलाइन है, जैसा आउटलाइन आप चाहेंगे वैसा आउटलाइन हो जाएगा। यहां से आउटलाइन की चौड़ाई है बच्चों, और ये आउटलाइन का स्टाइल है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। शेप बड़ा करेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे आउटलाइन डॉटेड दिखेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें। कन्वर्ट टू ग्राफिक में आइए, फ्रॉम अ फाइल, तो मतलब कोई फाइल अगर इसमें सेव है तो उससे हो जाएगा। ठीक है, एक चीज करके देखते हैं, देखें होता है कि नहीं। डाउनलोड्स में जाएंगे और यहां से एक फाइल ले लेते हैं हम लोग, इंसर्ट। ठीक है, तो ये उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसने उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। फिर से फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे, फिर यहाँ पे है फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेस। अगर किसी ऑनलाइन सोर्सेस से आपको चाहिए तो वहां से आप बदल सकते हैं इसको। ठीक है, और आपको हमने बार बार बताया कि ऑनलाइन वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 2019 से ही अवेलेबल है, 2016 में भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम आइकन्स, इस आइकन को दूसरे आइकन से आप रिप्लेस कर दीजिए, इंसर्ट। ये आइकन उस आइकन से क्या हो गया बच्चों, रिप्लेस हो गया है। ठीक है, कन्वर्ट टू शेप क्लिक करेंगे। दिस इज इंपोर्टेड पिक्चर नॉट अ ग्रुप, डू यू वांट टू कन्वर्ट इट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ड्राइंग। अगर आप ऑफिस में करना चाहते हैं तो यस करेंगे, तो ये आपके ऑफिस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं अब। ठीक है, फिलहाल हम इसको चाहते हैं कि ये नॉर्मल रहे। अब देखिए, ये जब ड्राइंग में आ गया तो यहाँ पे शेप के सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, अब ये शेप की तरह काम करेगा और यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो शेप की तरह ही काम करेंगी। चेंज शेप, ये शेप को आप बदल दीजिए, ये शेप अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, बदल गया अब। ठीक है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट टू क्या करते हैं, ग्राफिक्स, तो ये ग्राफिक्स में रहेगा। और अगर आप इसको कन्वर्ट टू शेप करते हैं तो ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, रहेगा यही। बस ये शेप, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी बच्चों, शेप की हो जाएंगी। ठीक है, ग्राफिक स्टाइल आपको पता ही है, आप यहाँ से जो भी स्टाइल चुनेंगे वही स्टाइल आपके इस ग्राफिक्स पे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से ग्राफिक इफेक्ट्स अगर आप देना चाहते हैं तो प्रीसेट। ठीक है, यहीं से आपको ग्लो मिल जाएगा, रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग बस ऐसे इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीजें आपको भी याद हो जाएंगी। पोजीशन वही 9 अलाइनमेंट वाली पोजीशन है, लेफ्ट टॉप, ठीक है, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, सेंटर और सेंटर टॉप, राइट टॉप, राइट सेंटर और राइट बॉटम। ठीक है, जैसा भी आप चाहें आप इसको वहां प्लेस कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट का मतलब वही है बच्चों। आइए इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, अगर आप लोग को कुछ चीजें भूल गई होंगी तो। जैसे ये टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे आपका ये है स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे आइए फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट। ठीक है, स्क्वायर, अगर बगल स्क्वायर की जगह खाली होगी, टाइट मतलब स्पेसफुल होगा, थ्रू मतलब एकदम बगल बगल, टॉप बॉटम मतलब टेक्स्ट ऊपर नीचे, बिहाइंड मतलब टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, इन फ्रंट मतलब टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा।
मूव विद टेक्स्ट और फिक्स पोजीशन, मोर लेआउट और सेट एज डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं टेक्स्ट रैप। रैप टेक्स्ट का मतलब भी होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेट हो अकॉर्डिंग टू द वो टेक्स्ट। ठीक है बच्चों। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इसके लिए एक से ज्यादा हमें शेप चाहिए या आप कह लीजिए ग्राफिक चाहिए। इंसर्ट में जाएंगे, फिर से हम आइकन में चले जाएंगे। ठीक है, एक नया आइकन ले लेंगे। आइए ये वाला ले लेते हैं, गिटार वाला। ठीक है, ये आइकन आ गया। अब जैसे ये ड्रैग नहीं हो रहा, ठीक है, तो ड्रैग करने के लिए क्या करेंगे, आप एक बार इसकी पोजीशन को मूव कर लीजिए यहां से, फिर आप इसको ड्रैग कर लीजिए, जैसे हम यहां पे आ गए। ठीक है, अगर आप इसकी साइज बड़ी करेंगे तो साइज बड़ी हो जाएगी, ये ऐसे इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए ये जो गिटार है बच्चों, ये किसके शेप शेर वाले आइकन के ऊपर है, हम चाहते हैं ये पीछे चला जाए, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाइए, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड कर दिए, पीछे चला गया। ठीक है, सेंड टू बैक या सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के पीछे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिंग फॉरवर्ड, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये यहां से ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, यहां पे ये ऊपर आ गया। अब आपको जो शेप आपका एक्टिव रहेगा वो उसी पे काम करेगा। जैसे ये वाला एक्टिव है तो अब ये आगे आएगा, ये पीछे तो ऑलरेडी है, ये कहां आएगा, ये आगे आएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सही से सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप सिलेक्शन पे में जाइए, ग्राफिक 6, तो ये वाला है। अब ये देखिए बैक है ऑलरेडी, तो ये फ्रंट में आता है कि नहीं, ब्रिंग इन फ्रंट। ठीक है, आपको लगता है ग्राफिक 2, तो इस पर क्लिक करिए, फिर इसको क्या करेंगे, ब्रिंग इन फ्रंट, तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले कुछ चीजें हुई थी, अभी क्लिक आपको लगा होगा कि अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि उसमें सिलेक्शन में थोड़ा सा इशू था। ठीक है, तो अब जो सिलेक्ट रहेगा उसी पे काम होगा। अगर आपको दिक्कत लगती है, जैसे अभी वो सिलेक्शन में इशू किया था, वो आपको दिखाने के लिए ही किया गया था कि अगर आप प्रॉपर सिलेक्शन नहीं कर पाते तो आप क्लिक करते रहेंगे तो ऑप्शन काम नहीं करेगा। जैसे ये ऑलरेडी ऊपर है, आप ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ब्रिंग फ्रंट करेंगे तब भी नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि गिटार वाला एक्टिव है तो गड़बड़ है। ठीक है, उसी को खत्म करने के लिए कि सेक्शन सही हो जाए, आप सिलेक्शन पेन में आ जाएंगे, यहाँ पे जितने ग्राफिक्स लगे होंगे सब दिखेंगे, आप जिस पे क्लिक कर देंगे वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसीलिए किया गया था। अब इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो वो आपको दिखाने के लिए किया गया था कि बच्चों अगर यहाँ से गलत सिलेक्शन हो जाएगा तो गलत सिलेक्शन का मतलब ही है कि फिर आप चाहे जो करते रहे नहीं होगा। तो सही सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्शन पेन में जाइए, यहाँ पर जितनी चीजें हैं वो सारी दिखेंगी। ठीक है, अगला है रोटेट, तो ये रोटेट करेगा। ठीक है, अगला ये ग्रुप वाला जो है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं और कंट्रोल दबा के इसको भी क्लिक कर लीजिए। ये सब चीजें आपको बता दी गई हैं पर फिर से हम दोहरा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, आप ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, दोनों अब एक साथ मूव करेगा क्योंकि ये ग्रुप हो गया है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे बच्चों दोनों का बॉर्डर सेम है, दिख रहा है। यहाँ पे क्या है बच्चों, दोनों का जो बॉर्डर है वो क्या है, सेम है, तो इसीलिए एक साथ मूव करेगा। आपको अलग अलग करना, अनग्रुप करिए, कहीं क्लिक कर दीजिए, अब ये अलग अलग सेपरेट हो गया। ठीक है, फिर से फॉर्मेट मेन्यू में आ जाइए। अब यहाँ पे क्रॉप है तो चीजें क्रॉप हो जाएंगी। एस्पेक्ट रेशियो में क्रॉप करना है तो उस रेशियो में क्रॉप हो जाएंगी। देखिए ये उस रेशियो में अपने आप हो गई। आप कम ज्यादा करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप क्लिक करिए, फॉर्मेट में चलते हैं, फिर से यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो 1:1 बढ़ाना है तो आप बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको बाहर का बॉर्डर भी आपको दिख रहा है बच्चों, अब इसी से इसको बढ़ा लेंगे और ये यहाँ पे ऐसे दिखेगा। ठीक है, फिर से देखिए एक चीज याद रखिएगा, फॉर्मेट मेन्यू को एक्टिव करने के लिए आपको आइकन पे क्लिक जरूर करना है। तो एक आइकन, किसी भी आइकन पे जिसपे आपको पूरी फॉर्मेटिंग लगानी है, उस आइकन को आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, फिर से हम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्रॉप टू शेप, ये उस शेप की तरह हो गया, देखिए। ठीक है, कन्वर्ट हो गया उस शेप में। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन है हाइट और विड्थ का। ठीक है, तो इससे हाइट बढ़ेगी, इससे क्या होगा बच्चों, विड्थ बढ़ेगी। तो हाइट और विड्थ में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए हाइट बढ़ रही है, जो एक्टिव रहेगा उसी की हाइट बढ़ेगी। और यहाँ नीचे से, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से विड्थ बढ़ेगी। ठीक है, तो जो एक्टिव रहेगा शेप उसी की, अभी ये वाला शेप एक्टिव था तो इसका, अब ये एक्टिव है तो इसका हो जाएगा।
ठीक है, आइए देखिए, तो ये हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, आइकन पढ़ लिया है। अब हम लोग अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे वो है आपका 3D मॉडल। तो ये सारी चीजें हटा देते हैं, इंसर्ट में आते हैं। 3D मॉडल फ्रॉम अ फाइल, अगर आप अपने कंप्यूटर में ये फाइल कोई रखे 3D का तो आप वहां से ले लीजिए, नहीं तो फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। हम लोग ऑनलाइन सोर्स से ही लेंगे, ठीक है। फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये सारी चीजें, इतने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। हम लोग इमोजी लेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे, ये सारे इमोजी आ गए हैं, ठीक है। तो ये बढ़िया वाला इमोजी लिया जाएगा, एक तो ये वाला, और इंसर्ट, ये इमोजी आ गया बच्चों। अब आप देखिए ये 3D इमोजी है, कैसे पता, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये मूव करेगा इसको, ये देखिए ये 360 मूव करेगा, ठीक है। यहां रखेंगे ये 360 पूरा मूव करेगा। अगर आपको कोई दूसरा लगाना है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। फिर से इंसर्ट में चलते हैं, 3D मॉडल में जाएंगे, यहां से हम जैसे मान लीजिए ये स्पेस वाला है, ठीक है, ये इंसर्ट हो रहा है, ये भी हो गया। अब देखिए इसको भी आप पूरा ऐसे देख सकते हैं 3D में, यहां पे कर्सर रखिए, ये पूरा रोटेट करेगा, ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए पूरा 360। ये नई चीज इसमें आई है MS ऑफिस 2019 में, और उसके आगे में भी है, ठीक है। अब आप जिसको एक्टिव रखेंगे यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग चीजें आएंगी, ठीक है। हम पहले इस पे करते हैं, इमोजी वाले पे, इसको भाई साहब को किनारे करते हैं, इस पे आते हैं, ठीक है। 3D मॉडल यहाँ पे क्लिक करिए, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, वही है जो आप अभी किए थे। यहाँ से नया 3D आ जाएगा, ठीक है। एनिमल में आ जाइए, इंसर्ट कर दिए हैं, फिर वो आ जाएगा, ठीक है। एक नया 3D मॉडल यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। रीसेट 3D मॉडल, बस ये अप्लाई हो जाए तो फिर करते हैं। ये देखिए ये आगे भाई साहब, इनको यहाँ रखते हैं। रीसेट 3D मॉडल आप रीसेट कर दीजिए, एक्टिव करते पहले इनको, इस पे काम करेंगे। रीसेट 3D मॉडल, रीसेट, ठीक है, रीसेट हो गया है। रीसेट 3D मॉडल साइज, अब ये कैसे काम करेगा, जैसे आपने इसकी साइज बढ़ा दी, ठीक है, आपने कुछ अप्लाई कर दिया, अब रीसेट करेंगे तो ये नॉर्मल फ्रंट में आ गया, पर आपको साइज भी रीसेट करना है तो आप यहां से कर लेंगे, तो ये ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। यहां पे जो ऑप्शन है बच्चों, ये वही सारे ऑप्शन हैं जो आपके इमोजी को 360 मूव करेंगे। ये देखिए आपको जैसे मूव करना है आप उस पर क्लिक कर देंगे और ये इमोजी वैसे ही दिखने लगेगा, ये देखिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं मूव, और आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन में वही 9 पोजीशन है आपकी, जो आपके अभी शेप में थी या आइकन में थी या पिक्चर में थी, ठीक है। ये इसकी पोजीशन यहाँ देखिए आ गई है, ठीक है। रैप टेक्स्ट भी वही है, टेक्स्ट लिखिए उसके स्क्वायर में, टाइप, थ्रू, टॉप, बॉटम, ठीक है। ये सारी चीजें हैं एकदम सेम, आप लोग करके देखिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें बताएंगे। ग्रुप का है तो इसको क्लिक किए, कंट्रोल करके इसको, कंट्रोल करके इसको, ये तीनों हो गया। अब फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है, और यहां से हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट है, सिलेक्शन पेन है, सारी चीजें हैं, ठीक है। अब एक और ऑप्शन है इसमें, उसको देखते हैं। जैसे ये वाले भाई साहब हैं, इनको अब लेके काम करते हैं हम लोग। फॉर्मेट में आइए, पैन एंड जूम, ठीक है। सेंड बैकवर्ड वाला वही है, इसको ये फ्रंट होगा पर ये बैक में जाएगा क्योंकि ये उसके आगे है, तो ये आगे आ गया, वो पीछे चला गया। ये वाले भाई साहब आ गए, ठीक है। ये भी देखिए पूरा 3D रोटेट करेंगे ये, ठीक है। अगर आपको इसको भी बैक करना है तो सेंड बैक, सबसे पीछे चला जाएगा। ब्रिंग फ्रंट सबसे ऊपर, अगर ये बीच वाला एक्टिव है तो ये ब्रिंग फ्रंट, इसके ऊपर आएगा सेंड बैक, ये उसके पीछे चला गया, सबसे पीछे, ऊपर ही आ गया, ठीक है। अब पैन टू जूम, पैन एंड जूम, इसका मतलब क्या है, यहां से जूम होगा, ठीक है। इसको किनारे कर लेते हैं क्योंकि यही एक्टिव है, इन दोनों लोग को किनारे,
ये आ गए इधर, तो इनसे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पैन टू जूम है, यहाँ पे आप रखेंगे तो ये ऊपर जाएंगे तो जूम को होगा, बढ़ेगा, और नीचे जाएंगे तो जूम कम होगा। ठीक है, आपको करना कैसे है बच्चों, देखिए पहले तो आप जिसको जूम करना है उस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इनको साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे आ गए हैं ये। अब पैन टू जूम में क्या है बच्चों, यहाँ पे क्लिक करेंगे पैन एंड जूम, तो यहाँ पे ये बन जाएगा जूम वाला पार्ट। ठीक है, इस पर एक बार क्लिक करिए तो ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये जूम होगा, और नीचे की तरफ ले जाएंगे तो जूम कम होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका पैन टू जूम। यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे विड्थ है। ठीक है, तो इससे हाइट बढ़ेगी बच्चों, और उसी रेशियो में विड्थ भी बढ़ रहा है। आप ये देखिए, जैसे यहाँ पे 8.6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 6.38 है, और हम यहाँ पे विड्थ बढ़ाते हैं, देखिए आप हाइट भी उसी रेशियो में बढ़ रही है। ठीक है, तो हाइट और विड्थ भी उसी रेशियो में बढ़ेगी। बाकी इसमें कई चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं, अलाइनमेंट, सिलेक्शन पेन, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमारे इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, जो कि है 9473940013। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत होगी तो आपको उसका सोल्यूशन विदिन 24 आवर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये हमारा चैनल है लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में, तो आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जल्दी जल्दी लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाए, फेसबुक से जुड़ जाए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर से। आज के लिए इतना ही है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।